हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो जिस वीडियो हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बीटीसी के बारे में, साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। यहाँ पर डिटेल्स में देखेंगे कि नेक्स्ट मार्केट में हमें क्या मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस वीडियो के अंदर जो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा मेरा पर्सनल ओपिनियन, थॉट्स एंड रिसर्च रहेंगे। बाकी अगर आप कुछ भी डिसीजन ले रहे हो तो आप अपने अकॉर्डिंग ज़रूर से देख लेना, उसके बाद जाके ही आप अपना डिसीजन को बना सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग इज दैट कि अगर हम देखें तो बीटीसी के प्राइस के लिए यहाँ पर इसी पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन पे एक सपोर्ट था जिसके ऊपर हमने डिस्कस भी प्रीवियसली की थी। और अभी इस टाइम पे देखोगे तो प्राइजेस ब्रोकन दिस पर्टिकुलर जोन एंड आफ्टर ब्रेकिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर जोन यहाँ से प्राइस में हमें ड्रॉप डाउन देखने को मिला है, विच इज़ प्राइस केम नियर अराउंड 65,900। और यहाँ से अभी इस टाइम पे क्या नेक्स्ट मोमेंटम हम एक्सपेक्ट करेंगे तो उसके ऊपर भी पूरा डिटेल्स में यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट थिंग इज दैट कि ये जो स्विंग है यहाँ पर, इसको अगर आप देखोगे तो इसी पर्टिकुलर स्विंग को जो कि मैं यहाँ पर मार्क कर लेता हूँ, तो इसी स्विंग को अगर आप देखोगे तो समवेयर अराउंड 65,800 के आसपास जब प्राइस इसी जोन के आसपास अप्रोच हुआ था, आफ्टर अप्रोचिंग ओवर दैट पर्टिकुलर जोन यहाँ से प्राइस के अंदर हमें ड्रॉप डाउन देखने को मिली। अगेन व्हेन वी गॉट ए स्विंग ऑन दिस पर्टिकुलर जोन, यहाँ पर भी एक बार स्विंग हमें देखने को मिला। इसी पर्टिकुलर स्विंग के बाद प्राइस में एक ड्रॉप डाउन हुई। अगेन वी गॉट ए मूव, जो कि यहाँ से हमें फिर से और एक बार स्विंग देखने को मिला। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर फिर से जब बीटीसी नीचे आया था तो प्राइस ब्रोकन दिस पर्टिकुलर जोन, लेकिन यहाँ पर और एक स्विंग बना एंड एट लास्ट हमें अभी इस टाइम पे राइट नाउ 68,400 के आसपास एक स्विंग भी देखने को मिला है। अगर मैं यहाँ से एक ट्रेंड लाइन को खींचूँ तो मेरे पास यहाँ पर एक स्विंग पॉइंट्स, सभी स्विंग पॉइंट्स आ जाते हैं, जो कि यहाँ पर ये इंडिकेशन हमें मिल रही है कि प्राइस जब भी ऊपर निकालने की कोशिश कर रहा था प्राइस वाज गेटिंग रिजेक्शन फ्रॉम ए पार्टिकुलर ट्रेंड लाइन, जो कि यहाँ पर मैंने मार्क करके भी रख दिया है। ठीक है, तो अभी इस टाइम पे बीटीसी के लिए इंपॉर्टेंट है, बीटीसी नीड्स टू ब्रेक अबव दिस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन, जो कि होगा 68,300 के आसपास है। तो यहाँ से अगर हमें ब्रेकआउट मिलती है देन वी कैन एक्सपेक्ट कि हम 69,000 एंड 70,000 के आसपास भी इजीली जा सकते हैं। इफ़ द प्राइस ऑफ बीटीसी वाजंट एबल टू डू सो देन यहाँ से हम फिर से अगेन उसी पर्टिकुलर जोन के आसपास आएंगे, जो कि है अराउंड 67,000 के आसपास। ठीक है, तो 67,000 के आसपास जो यहाँ पर ट्रेंड लाइन रहेगी, इसी ट्रेंड लाइन पे हमें एक सपोर्ट भी देखने को मिलेगा और यहाँ से हम कुछ इस तरीके से इस पर्टिकुलर रेंज के बीच में ही कंसोलिडेट कर सकते हैं। ठीक है, तो बीटीसी के लिए अभी इस टाइम पे फॉर नाउ ऑल वी नीड टू सी इज दैट कि प्राइस को इसी पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन के आसपास अपना सपोर्ट सस्टेन करनी चाहिए। इफ़ द प्राइस वाजंट एबल टू डू सो देन यहाँ से हमें प्राइस में कुछ इस तरीके का फॉल देखने को मिल जाएगा। तो आई होप कि आपको बीटीसी के बारे में समझ में आ रहा होगा कि एग्जैक्टली बीटीसी में क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। तो अभी बात करते हैं यहाँ पर कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। बाय द वे, अगर आपने अभी तक हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके अभी आप ज़रूर से हमें ज्वाइन भी कर सकते हो। और ट्विटर में भी अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं की है तो ट्विटर का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से जाके भी आप ज़रूर से ज्वाइन भी कर सकते हो। तो न्यूज़ की अगर हम बात करें तो सबसे पहले ना हमारे पास इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ निकल के आ रही है वो आ रही है XRP की तरफ से। तो XRP की अगर आप प्राइस को देखोगे तो प्राइस के अंदर हमें कोई भी यहाँ पर ऐसा मोमेंटम देखने को नहीं मिला है, बट राइट नाउ द प्राइस इज कंसोलिडेटिंग इन ए साइडवाइज मूव, जो कि यहाँ से प्राइस में हमें थोड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो अभी इस टाइम पे न्यूज़ यही निकल के आ रही है SEC एंड XRP का जो लॉ सूट चल रहा था, तो अकॉर्डिंग टू द XRP CEO तो उनके हिसाब से ये जो लॉ सूट है ये बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा। अगर ये लॉ सूट ख़त्म हो जाता है दैट मीन्स कि XRP कैन शो अस ए मैसिव ग्रोथ, जो कि यहाँ से हमें प्राइस नियर अराउंड 6397 एंड लेटर यू कैन एक्सपेक्ट कि हमें प्राइस में और भी थोड़ा मूवमेंट देखने को मिल जाए। तो इसके लिए मैं अभी इस टाइम पे आप सबको यही रेकमेंड करूंगा कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए XRP को देख रहे हो, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए बाई करना चाह रहे हो देन पार्ट्स में XRP के अंदर एक्यूमुलेशन हो सकता है। अगर आप पार्ट्स में लेना चाहते हो देन यू कैन गो फॉर इट। बाकी फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए तो मैं अभी इस टाइम पे उतना रेकमेंड नहीं करूंगा, रीजन बिंग XRP के प्राइस के अंदर कोई भी इंपल्सिव मूव हमें देखने को नहीं मिलती है। लेट्स सपोज कि प्राइस अगर एक इंपल्सिव मूव लेती है उसके बाद फॉर ए सेवरल डेज प्राइस एक साइडवेज मोमेंटम में कंसोलिडेट होती है, दैट्स वाई ये ज़्यादा फायदेमंद नहीं रहेगी अगर आप लॉन्ग यहाँ पर फ्यूचर ट्रेड के लिए जाना चाह रहे हो तो। ठीक है, बेटर यही रहेगा कि अभी इस टाइम पे अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हो देन आप पार्ट्स में एक्यूमुलेट भी कर सकते हो। तो आई होप कि आपको डिटेल्स में बातें पता लग गई होगी। बाकी कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन है कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।